ओके हेलो। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कशन कर लिया। आज उसी के छोटे मोटे स्वरूप रूप के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जिसमें सबसे पहली चीज है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है, कई बार एटम्स वगैरह एनर्जी को बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उस एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब तो कर लिया, उसको रेडिएट मतलब बेसिकली उस एनर्जी को अब उन्हें देना भी पड़ेगा। ठीक है, उस एनर्जी का एमिशन भी करना पड़ेगा, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि उस रेडिएशन को उसको एमिट भी करना पड़ेगा। अब उस रेडिएशन को जब वो एमिट करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में करते हैं। कहने का मतलब हमारे पास मान लो कोई एटम है जिसने बहुत सारी एनर्जी को क्या कर रखा है? एब्जॉर्ब कर रखा है। तो अब वो एनर्जी को छोड़ेगा तो स्पेक्ट्रम, एक कलर की लाइन जो हमें दिखेगी वो किस तरीके से दिखेगी? इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और वो क्या है, हमें व्हाइट लाइट जब होती है, जब उसको हम प्रिज्म से डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ये बात तो तुम लोगों को अच्छे से मालूम होगी। ठीक है, बट वैसे ही अगर मान लो मैं हॉट गैस को प्रिज्म से डालूं, अब तुम बोलोगे हॉट गैस का क्या मतलब है? हॉट गैस का बेसिकली यहाँ पे कंसिडरेशन यही है कि उसने हॉट होने के लिए बहुत सारी एनर्जी को क्या कर रखा है? गेन कर रखा है, और उसी एनर्जी को अब वो छोड़ेगा जब वो प्रिज्म से होके जाएगा। और जरूरी नहीं है प्रिज्म, बस उसको ना डिसोशिएट होना होता है, टूटना होता है एक तरीके से, ऐसा समझ सकते हो। तो अब वो प्रिज्म से जाएगा तो उसे वो हमें क्या शो करेगा? एक एमिशन स्पेक्ट्रम शो करेगा। तो हुआ क्या कि उसने बहुत सारी एनर्जी क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली, और जब वो छोड़ेगा तो हमें वो इतनी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, ये कुछ कुछ ऐसी लाइन है जिसको वो एमिट करता है। ठीक है, तो जब वो एमिट करेगा तो हमें यही चीज शो कर रहा है कि हाँ, इसने क्या किया? एमिशन स्पेक्ट्रम शो किया है। ठीक है ना, यहां पे ध्यान रखना, जो हमारा एटम होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड फॉर्म में बोलते हैं। एक्साइटेड इसीलिए, किसी भी चीज को एक्साइटेड तब बोलेंगे जब उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो। वैसे ही हमारी एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन जब वो एमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं तब हम उनको एक्साइटेड फॉर्म में बोलते हैं। एनर्जी छोड़ने वाले हैं वो लोग। तो अब हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम में एक ऐसे एटम की बात कर ली जिसने एनर्जी बहुत सारी गेन कर रखी थी और उसको अब एनर्जी लूज करनी थी। बट मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा एटम है जिसके पास बहुत सारी एनर्जी अभी एब्जॉर्ब करने के लिए है, मतलब उस पर काफी कम एनर्जी है और उसको एनर्जी एक तरीके से एब्जॉर्ब करनी है। तब जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और यहां पे बेसिकली होगा क्या कि वो उसने बहुत सारी एनर्जी को एमिट कर रखा होगा। कहीं उसने मान लो पहले बहुत सारी एनर्जी लूज कर दी थी, या शुरुआत में ही उसके पास बहुत कम एनर्जी है, और उसको अब क्या करना है? एमिशन को, या फिर एक तरीके से ऐसा कह सकते हो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है। तो जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एग्जांपल के तौर पे फिर से हम लोग वही लाइट वाला देखो कि लाइट को प्रिज्म में डालेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। बट अगर मान लो मैं कोल्ड गैस को, अब मैं कोल्ड गैस क्यों बोल रहा हूं? हॉट गैस इसलिए बोला था, कोई भी चीज हॉट होती है यानी उसने एनर्जी गेन करी थी। यहां पे कोल्ड गैस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे इसको एनर्जी अभी एब्जॉर्ब करनी है, इसकी एनर्जी काफी कम है, ध्यान रखना। अभी जो कोल्ड गैस है इसको हम पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो इसने किया क्या? देख सकते हो कि बीच में कुछ कुछ लाइंस हमारी गायब है, और ये जो बीच बीच में कुछ कुछ लाइंस गायब है वो ये इंडिकेट कर रही है कि यहां पे ये वाली लाइंस जो है ना, ये हमारे एटम ने या मॉलिक्यूल ने या आयन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसको एनर्जी की जरूरत थी तो उसने बीच बीच में कुछ कुछ लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया अपनी एनर्जी के लिए, खुद को उसको एनर्जी चाहिए होती है इसलिए। एमिशन स्पेक्ट्रम में इसका उल्टा हो रहा था, वहां पे वो इन्हीं लाइंस को क्या कर रहा था? एमिट कर रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई थी। तो यहां बिल्कुल वही वाली बात है कि पिछले केस में जो हमारा एटम था वो एक्साइटेड फॉर्म में था, यहां पे वो एक्साइटेड फॉर्म में नहीं है, वो नॉट एक्साइटेड फॉर्म में। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये यहां तक की छोटी सी कहानी समझ में आई गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या? जब भी हम एमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, तो हमें उस पूरी की पूरी स्टडी को हमने नाम दिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब तुम बोलोगे इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, ऐसा भी क्या खास है इसमें? तो ये बहुत काम की और बहुत खास चीज है। बट उससे पहले छोटी सी कहानी और समझ लो, और वो क्या है? हमारे पास जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, तुमने उसमें साफ साफ देखा कि कुछ कुछ लाइंस ऐसी खिंची हुई आती हैं। तो जो लाइन खिंची हुई आती है वो सेपरेट हो रखी होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, या फिर ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी है। तो तुम लोग बोलोगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा में फर्क क्या हो गया? कोई भी फर्क नहीं है, एमिशन स्पेक्ट्रा भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही होता है। ठीक है ना, और यहां तक कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन वाला स्पेक्ट्रा है वो भी क्या होता है? एक लाइन, मतलब हमारे पास एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही होता है। तो यहां ध्यान रखो, जो आज की क्लास में हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रा देखा या फिर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा, दोनों को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की ही कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ऐसा समझ लो दुनिया में सारी की सारी चीजें एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, और उनमें से कुछ को हम एब्जॉर्प्शन में डालते हैं और कुछ को एमिशन में डालते हैं। अब किसको किस में डालते हैं इसका फर्क समझना बहुत बहुत
बहुत बहुत ईजी है। कैसे? हम लोगों ने देखा कि एमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ कुछ लाइंस निकल रही थी और वो लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि बहुत ज्यादा एनर्जी को किसी ने लूज किया है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ लाइंस बीच में गायब थी, तो यहाँ पे ये हो रहा था कि हमें पता लग रहा है कि किसी ने बहुत सारी एनर्जी में से थोड़ी सी एनर्जी गेन कर ली है ये। और तुम देख सकते हो कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो क्या है? फोटोग्राफिक नेगेटिव है। किसका? एमिशन स्पेक्ट्रा का। यानी यहां जो लाइंस पे उसने क्या करी है? एमिट करी है, जो लाइंस उसने छोड़ी है वही लाइंस यहां पे गायब है। बिल्कुल एग्जैक्टली तुम सेम तरीके से देख सकते हो। यानी अगर तुम सेम एटम या मॉलिक्यूल की बात करोगे तो उसका एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लगभग सेम होता है, ठीक है ना। मतलब वहां पे जो एटम वो एमिट करेगा, जो लाइंस वो एमिट करेगा, यहां से वही लाइंस गायब होती हैं। तो एटॉमिक्स मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी और एमिशन स्पेक्ट्रा भी दोनों ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा की ही कैटेगरी में आते हैं। लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सिर्फ और सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रा ही हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की कैटेगरी में डालते हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव हैं, अपोजिट है। इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी काम की क्यों है? इसलिए काम की है क्योंकि यहां पे होता क्या है कि हमारे पास हर एलिमेंट की खुद की एक यूनिक लाइन है एमिशन स्पेक्ट्रम की, है कि नहीं। सारे एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग तरीके की एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली शो करते हैं, अलग अलग तरीके की लाइंस शो करते हैं। जैसे कि ये जो लाइंस है, अगर इसको स्टडी करोगे तो स्टडी करने के बाद समझ में आता है कि हाँ ये मर्क्यूरी की लाइन है, ठीक है। तो स्टडी करना आ जाए तो हमें समझ में आ सकता है अलग अलग एलिमेंट्स के उनके लाइंस को देख के कि हाँ ये अलग एलिमेंट का है और ये अलग एलिमेंट का है। और इससे फायदा ये होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ अननोन एटम्स आते हैं। अभी तुम लोग को पता है कि जितने एटम्स हम लोगों ने एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर कर लिए हैं वो सारे के सारे अभी तक हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमने दुनिया के सारे डिस्कवर कर लिए हैं, अभी बहुत बाकी भी हैं। तो जो बहुत बाकी हैं अननोन एटम्स को भी ऐसे डिस्कवर किया जा सकता है। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, इस पूरी पढ़ाई की मदद से अननोन एटम्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम हीलियम को उठा लो। हीलियम को कैसे डिस्कवर किया था? उसको भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ही डिस्कवर किया था। वो सन के जो लाइट होती है उसमें उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो ऐसा समझ लो ओवरऑल कि हीलियम भी एक अच्छा खासा एग्जांपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स को डिस्कवर कर सकते हैं इसका, ठीक है। कहने का मतलब ये जो पूरी की पूरी कहानी है वैसे वो एग्जाम में थोड़ी कम आती है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या मतलब था, एमिशन स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है, ठीक है ना। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।